Hello everyone. I hope that you are doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. वन इज एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी स्टूडेंट्स मेंस 2022 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली उनके इंडियन इकोनॉमी में सिलेबस डेफिनेटली होगा. सो when you are writing the mains examination or when you are writing the prelims examination, statement wise आपको prelims में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. and when you are writing that unemployment poverty हमारे देश में 1947 से है, why we are unable to get rid of poverty and unemployment from our country, okay, suggest some remedial measures, what steps have been taken by the government of India to address the issue of poverty unemployment. so इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स डेटा होना बहुत जरूरी हो जाता है बिकॉज टू स्टार्ट योर आंसर. ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है तो या तो आप उसका इंपॉर्टेंस लिखेंगे, या आप उसका डेफिनेशन लिखेंगे, या आप उसका बैकग्राउंड लिखेंगे, और एल्स यू कैन राइट सम फैक्ट्स. तो ये 4-5 तरीके होते हैं टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर मेंस आंसर. अगर ये 4-5 अगर आप नहीं बना लेते हैं फॉर एवरी टॉपिक्स देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. हैप्पीली आप लिखेंगे और टाइम कंजम्पशन अननेसेसरी ज्यादा होगा और ओवरथिंकिंग के वजह से लेंथ का भी आंसर का लेंथ भी बढ़ जाएगा एंड यू विल नॉट फेच व्हाट मैक्सिमम मार्क्स. सो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हर आए दिन अपने न्यूज़पेपर में रहो, टीवी चैनल्स पे रहो. अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी की गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में स्पीच में उन्होंने पहली गारंटी दूसरी गारंटी इस तरीके से गारंटीज देते हैं टू द सिटीजन्स, तो उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र होते रहता है. सो अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल इश्यूज ऑफ अवर कंट्री है. नॉट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज है बट ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इश्यूज यही दो बड़े बड़े हैं. सो वी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग विद दैट एंड विल अंडरस्टैंड दैट क्लियर पिक्चर ऑफ अवर अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन अवर कंट्री. ठीक है, उसके हम बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे बेंगलुरु फ्लड्स. सो इतने मीम्स बने हैं आजकल बेंगलुरु फ्लड्स के ऊपर. ओके, ऐसे भी बोल रहे हैं यू विल बी ऑल्सो लाफिंग अलॉन्ग विद मी बट एक्चुअली हमें हंसना नहीं चाहिए बिकॉज फ्लड्स हुआ, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ. बट स्टिल एक मीम था विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. वो मीम ऐसा था कि बेंगलुरु यू नो दैट सिलिकॉन वैली ऑफ अवर कंट्री है, आईटी हब ऑफ अवर कंट्री है जस्ट लाइक हैदराबाद. तो बेंगलुरु में हैदराबाद से ज्यादा है बेसिकली. तो फिर बेंगलुरु में अगर जॉब होना तो यू डोंट रिक्वायर क्वालिफिकेशन, यू ऑल्सो रिक्वायर वर्ड सिंगिंग भी आना चाहिए कहते हैं. ओके, सो आई थिंक दैट ह्यूमर यू वुड हैव अंडरस्टूड. तो स्विमिंग भी आना चाहिए का मतलब है कितने फ्लड्स होते हैं वहां पे. बेसिकली हम फ्लड्स नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे बोल तो हेवी रेनफॉल्स हो रहे हैं. हेवी रेनफॉल को गवर्नमेंट इज अनेबल टू व्हाट मेक ए ड्रेनेज सिस्टम विच कैन ऑब्जर्व दी हेवी रेनफॉल. उसके वजह से क्या हो रहा है वहां पे फ्लड्स का माहौल बन रहा है. अलॉन्ग विद दैट घरों में पानी आ जा रहा है 1 फीट 2 फीट इस तरीके से. बेंगलुरु के जो मेजर पॉश एरियाज एंड आईटी सेक्टर्स है वहां पे बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को रहने के लिए और अपनी जिंदगी में डे टू डे रूटीन वर्क्स करने के लिए. तो हम पढ़ेंगे कि उसकी केस स्टडी पढ़ेंगे क्यों बेंगलुरु में इस तरीके का लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक सोशल लॉस क्यों हो रहा है, क्या वहां पे क्या वजह है. ओके, सो एंड व्हाई इट इज नॉट दैट गवर्नमेंट उतना सीरियस क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि बेंगलुरु फ्लड्स पहली बार नहीं हुए हैं. बेंगलुरु में फ्लड्स होते रहते हैं. हमारे हैदराबाद में भी लास्ट 2 दिन से जबरदस्त बारिश हो रही है. यहाँ पे भी समटाइम्स हमें इनंडेशन मिल जाता है, वाटर लॉगिंग कंडीशंस और फ्लड सिचुएशन आ जाता है, बट उतना लेवल में नहीं है जितना बेंगलुरु में और चेन्नई में रिसेंटली और केरला में हो रहा है. सो थोड़ी बहुत हमारी गवर्नमेंट ओके टाइप्स है, ओके, इज एबल टू डू गुड थिंग्स. दैट्स व्हाई वी आर नॉट फेसिंग दैट लेवल ऑफ व्हाट ओके प्रॉब्लम्स. 2020 में हमारे पास फ्लड्स आए थे. बाबा नगर बोल के एक यू कैन सी दैट एक एरिया था, पूरा फ्लड हो गया था, कार तक फ्लड हो गया था, इवन घर भी टूट गए थे. सो आफ्टर दैट गवर्नमेंट हैव टेकन मेजर्स एंड थोड़ा बहुत हर चीज यहाँ पे स्टेबलाइज्ड है. तो यहाँ पे जिस तरीके से लेसन्स लर्न करके पॉलिटिकल लीडर्स आगे जाके टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम लगा रहे हैं, क्यों बेंगलुरु के पॉलिटिशियंस, बेंगलुरु की गवर्नमेंट क्यों लेसन्स से लर्न क्यों नहीं कर रही है, पिछले फ्लड से लर्न क्यों नहीं कर रही है और ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना रही है, वो भी देखने वाले हैं. पहली बात हम कॉजेस देखेंगे, फिर उसके बाद में वहां पे बेंगलुरु में प्रॉब्लम क्या है देखेंगे, उसके बाद में व्हाट कुड बी द सजेस्टेड मेजर्स. ऑल ऑफ दीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स, राइट. ओके, ठीक है.
तो अभी व्हाट इज लेबर फोर्स? माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा याद रखिए आप, कोई भी इंडिविजुअल अगर उसकी उम्र 18 से 59 ईयर्स के बीच में होगी तो हम उनको बोलेंगे लेबर लेबर बोलेंगे, और बहुत लोग होंगे ऑब्वियसली तो हम बोलेंगे लेबर फोर्स, obviously, right? Clear. So anybody who is in the age group of 18 to 59 years, according to the government, he is a labor, and if like many people are there, that's why we call it as labor force. तो ये आपको पता चल गया। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज लेबर फोर्स। अब हम पढ़ेंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आपको आएंगे इन अवर डिस्कशन, सो दैट आई एम क्लियरिंग इट राइट नाउ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है, राइट? तो आपके एरिया में suppose a particular area is there, in this area 1000 people are living, in this area 1000 people are living, इसमें obviously छोटे बच्चे होंगे, childrens, right? इसमें obviously adult होंगे और old age होंगे, right or wrong? old age, clear? तो childrens which are less than 18 years, adult which are equal to or more than 60 years. So let's suppose childrens यहाँ पे है 200 है childrens, ओके, एंड ओल्ड एज कितने हैं? 200 है, ओके, 200 चिल्ड्रंस है, 200 ओल्ड एज है। सो टोटली हु डज नॉट फॉल इनटू 18 टू 59 इयर्स में कौन कौन फॉल नहीं करते हैं? चिल्ड्रंस और ओल्ड एज, ये दो 18 टू 59 इयर्स में फॉल नहीं करते हैं। और इनका कितना है पॉपुलेशन? 200 मींस आउट ऑफ 1000 400 डज नॉट इवन कम इन व्हाट? लेबर फोर्स, डज नॉट इवन कम इन व्हाट? लेबर फोर्स। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है? तो बचे कितने हैं? 600 बचे हैं, दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ व्हाट? 18 टू 15 इयर्स। नाउ रिमेंबर हियर, इन ये 600 में ये हो गया, दिस 600 इज कॉल्ड एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इस तरीके से हम कहते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 1000 कितने लोग लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मींस जॉब के लिए जा रहे हैं? 600। इट मींस व्हाट? 60% यहाँ पे, फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन 60% are participating in what? Labor force, means who are in the adult age group 18 to 59 years, right? Yes, I hope this is clear to you. Now labor force participation rate कितना है? 600 है, means all of these are willing to work, okay, and they have able to work, they can able to work, means they have skill is there, उनके पास educational qualifications है, उनके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स है, सो दे आर एबल टू वर्क, ओके। और आप जो भी तनख्वाह देना चाहते हैं दीजिए, कोई बात नहीं, वो तनख्वाह पे ही काम करेंगे एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। सो एन इंडिविजुअल हु इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, जो भी आप देना चाहते हैं दे दीजिए, ओके। सो एज ये जो 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले कितने लोग हैं? 600 लोग हैं। हाउ मेनी आर देयर? 600 people are there who went out in the markets, they want to work, they are able to work at the prevailing wage rate, ठीक है? ये 600 जब जाते हैं, 300 लोगों को जॉब मिली, ओके, 300 people got job, 300 did not got job, 300 did not got job। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 600 को 100% समझेंगे, अगर इफ वी अंडरस्टैंड 600 एज 100%, 300 got job means एम्प्लॉयमेंट 50% को मिला, अनएम्प्लॉयड कितने हो गए? 50% हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट कितने हो गए? 50% हो गए। दिस इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मींस यहां पे हम पूरे पॉपुलेशन में नहीं देखेंगे, चिल्ड्रंस और ओल्ड एज को निकालने के बाद में जो भी बचा हुआ पॉपुलेशन होगा, उसमें से जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, दैट विल बिकम अवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू, ठीक है? फाइन। तो यहां पे देखिए आप 50% ना, तो पूरा लेबर फोर्स कितना है? 600 है, राइट? अनएम्प्लॉयड कितने हैं? 600 है। उसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है? 300 है, राइट? इनटू हम 100 करते हैं बिकॉज टू गेट इन द परसेंटेज। तो इस तरीके से अगर हम निकालते हैं 3 2 जा, ओके, देन 2 5 जा 10, सो मतलब क्या हुआ? 50% इज व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आया ही नहीं आया अपने को? आ गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, labor force and labor force participation rate. I hope this is all clear to you. If you are having any doubts, please write in the comment section. मैं अच्छे से और आपको वहां पे लिख के बता दूंगा। ओके, रिसेंटली क्या हुआ? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक इसलिए कहते हैं कि हर सालाना ये सर्वे होता है, इसलिए हम पीरियोडिक करते हैं। लेबर फोर्स सर्वे होगा, ओके। दिस लेबर फोर्स सर्वे इज नाउ क्वार्टरली हो रहा है, क्वार्टरली बुलेटिन। 3 महीने में एक बार लेबर फोर्स सर्वे कर रहे हैं,
ओके, दिस लेबर फोर्स सर्वे इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी कहते हैं हम इसे। ओके, ये मिनिस्ट्री के अंडर वी हैव एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंडक्ट्स व्हाट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो कंडक्ट करते हैं। सैम्पलिंग मेथड ही करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि हर घर में जाके नहीं पूछते हैं कि आपके घर में कितने अडल्ट है, कितने जने एम्प्लॉयमेंट है, कितने जने अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसा हर घर में जाके नहीं पूछते हैं। हैदराबाद में लेट सपोज 18 लाख लोग हैं तो 2 लाख को सर्वे करते हैं, 2 लाख में पूछे, उसके बाद में एवरेज ले लेते हैं पूरा। सो बेसिकली वी फॉलो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। सैंपल 2 लाख का होगा, उसको रजिस्टर करो, वही सर्वे है और उसके ऊपर ही पॉलिसीज और स्कीम्स बनते हैं। ओके, सो ये जो रिसेंटली जो आया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आया है, नॉट इन द रूरल एरियाज बट अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो कैसा है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इफ यू सी अप्रैल टू जून 2022, पिछले 2-3 महीने में, अप्रैल में जून ऑफ 2022, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% है। इट मीन 100 में से 60 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और 8 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, इस तरीके से आप समझिए, ये भी चल जाएगा। ओके, और ये 0.6% लोअर देन व्हाट लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 मींस लास्ट क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी, ओके, फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तो फर्स्ट से तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, मींस जनवरी फरवरी मार्च। सो बेसिकली यू नो दिस फैक्ट ऑल्सो, मैं ये भी आपको प्रॉपरली बोल दूंगा। ओके, सो फाइनेंशियल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल मई जून, ये होगा फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर, ये होगा सेकंड क्वार्टर। ओके, क्वार्टर 2 इस तरीके से कहते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये होगा क्वार्टर 3। ओके, जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया क्वार्टर 4, ये हो गया क्वार्टर 4। सो फाइनेंशियल ईयर जनरली स्टार्ट फ्रॉम व्हाट 2021 में अगर अप्रैल में स्टार्ट होता है तो वो 2022 मार्च तक चलता है। तो 2 ईयर कवर होते हैं, बेसिकली होते हैं तो कंप्लीटली 12 मंथ्स ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। हर 3 महीने को एक क्वार्टर, इस तरीके से हम कहते हैं। सो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर 2022 मींस यहां पे जनवरी फरवरी मार्च, ये क्वार्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बहुत कम था, मींस यहां पे थोड़े बहुत जॉब्स खुले थे, बट क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर बढ़ गया। ओके, सो मतलब क्या है, यहां पे देखिए 0.6% कम था, मतलब यहां पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जनवरी फरवरी मार्च में, ओके, विच इज नथिंग बट 2022 के पहले के 3 मंथ्स विल कम अंडर व्हाट 2021 फाइनेंशियल ईयर, राइट और रॉन्ग? यस, फाइन। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज रिवाइंड इट एंड प्लीज प्रॉपर्ली सी इट अगेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7% था, ओके, कम था, बट यहाँ पे और बढ़ चुका है। जिस तरीके से हम नए फाइनेंशियल ईयर में आ गए हैं, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून ये क्या होते हैं, 2022 टू 2023 का पहला क्वार्टर है, ये पहला क्वार्टर है, क्वार्टर 1। ठीक है, तो ये 3 महीने में हमारा क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है 0.6%। ओके, दिस वाज आल्सो लोअर देन द प्री कोविड टाइम्स, प्री कोविड टाइम से भी ये कम था। ओके, देन अक्टूबर दिसंबर 2019, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं हम 2019 में, अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट वाज 7.9%, अगेन वो बढ़ के 9.1% हुआ, अगेन वो बढ़ के 2.9% हुआ ड्यूरिंग पैंडेमिक। फर्स्ट वे ऑफ द पैंडेमिक में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बहुत चले गया था। सो 20.9% अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, सो स्लोली अनलॉक होते गए, सो न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते गए। तो अभी अपना एम्प्लॉयमेंट इज एट व्हाट 7.6% पे रुका हुआ है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नंबर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे पास फॉल कर रहे हैं सिंस जुलाई 2021 से। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल कर रहे हैं मींस ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे, सो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, बट जो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, दिस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज नेग्लिजिबल माय डियर स्टूडेंट्स। ऑलरेडी मैं लास्ट के एडिटोरियल में डिस्कस करा था कि वॉट एवर दी एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग क्रिएटेड इन अवर कंट्री, वो इतनी कम है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जिसको जॉब चाहिए, बट जो क्रिएट हो रही है बहुत कम है। सो यू डोंट गेट वेरी मच, ज्यादा पैशनेट होने की इसमें बात नहीं है, क्योंकि ये अगर कम हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट डज नॉट मीन कि हर एक को जॉब मिल रहा है। ओके, ऑब्वियसली द जॉब्स आर बीइंग टेकन बाय व्हाट वेल्थी क्लास, मिडिल अपर मिडिल क्लास, जो भी जिनके बच्चे अच्छे पढ़ते हैं उनको ही जॉब मिल रहे हैं। पुअर पीपल एनी हाउ उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, फाइन।
अगर हम जेंडर वाइज देखते हैं, if you see gender wise, unemployment among men is 5.7 and it is 9.5% है with the women. It means what? Women has been discriminated with regard to what? Okay, employment. Employment में women को कम मिल रहा है employment और men को ज्यादा मिल रहा है. So यहाँ पे gender disparity easily आप यहाँ पे देख सकते हैं. अगर state wise देखते हैं, the state which is having largest unemployment rate राजस्थान है, followed by Kerala, and these are the percentages. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम देखते हैं, आउट ऑफ 1000 पीपल, लेट सपोज ये पूरे लेबर फोर्स में है, ओके, 18 to 59 ईयर्स में है, फाइन, 1 सेकेंड, 1000 पॉपुलेशन है, कंप्लीट पॉपुलेशन, चिल्ड्रन, अडल्ट, ओल्ड, ये पूरे मिला के कितनी पॉपुलेशन है? 1000 पॉपुलेशन है. इसमें लेबर फोर्स में कितने हैं? मींस 18 to 15 ईयर्स कितने लोग हैं? मींस 37. ओके, 37 मींस आप समझिए कि 372, आप समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा सिर्फ 37.2% है. ओके, एंड इट मींस, इसका मतलब क्या है? वर्किंग एज पॉपुलेशन उतनी ज्यादा भी नहीं है, आउट ऑफ 1000. ओके, वर्किंग एज पॉपुलेशन इज ओनली व्हाट? 372. मतलब क्या है? बच्चे अपने पास ज्यादा है. ओके, अर्बन एरिया में बच्चे ज्यादा है और बूढ़े ज्यादा है, यू कैन सी दैट. एंड जो अडल्ट है, अडल्ट कम है. सो दैट्स व्हाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अडल्ट से मेजर किया जाता है. सो अडल्ट्स आर ओनली 37%. दिस नंबर हैज बीन स्टैग्नेंट सिंस अक्टूबर 2021 और पैंडेमिक में भी यही नंबर से, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए. अगर हम जेंडर वाइज देखते हैं, मेन इज पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर, 57.2% ऑफ मेन आर पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर फोर्स, whereas if you see the women 16.4%. मतलब क्या है? women out of 1000, women is only 160, whereas men is what? around 570. तो बहुत बहुत ज्यादा है. ओके, बहुत ज्यादा है. अगर हम लेबर फोर्स को ही, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 1000 रखते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मींस ये 1000 में 18 to 15 ईयर्स, पूरे 1000 पीपल आर बिलोंगिंग टू 18 to 15 ईयर्स, इसमें से 164 आर वुमेन, बिकॉज 16.4% है. ओके, 164 आर वुमेन एंड 572 आर व्हाट? मेन. तो आप देख सकते हैं तो कितना ज्यादा मेन एंड वुमेन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना ज्यादा गैप है. सो यू कैन इजीली सी दैट घर में बच्चियों को, लड़कियों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, आप ये समझ सकते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दी स्टैटिस्टिक्स विद रिगार्ड टू व्हाट? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जेंडर वाइज, स्टेट वाइज, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द अर्बन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ऑफ भी हम देख लिए हैं. राइट, नाउ लेट अस सी बेंगलुरु फ्लड्स केस स्टडी. डोंट गेट इनटू दिस पर्टिकुलर व्हाट स्लाइड में ज्यादा है, तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे अरे इतना सब कौन का पड़ेगा. मैं 4 लफ्ज में आपको समझा दूंगा. देखिए, यहाँ पे बेंगलुरु के बड़े बड़े अच्छे से पॉश एरियाज में, रेसिडेंशियल एरियाज में, ओके, इतना पानी भर गया कि ऑलमोस्ट 250 मिलीमीटर ऑफ रेन, ओके, उतना पानी भर गया. 250 मिलीमीटर, ऑलमोस्ट लाइक समझो कि एक बारिश तक पानी घर में भर गया है. क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बढ़ गई है. द सिटी हैज रिसीव्ड लिटिल ओवर 60 मिलीमीटर रेनफॉल सिंस जून. ओके, एंड ये बहुत फेमिलियर स्टोरी है. बेंगलुरु में पानी हमेशा स्लोली ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इंटेंसिटी भी ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा आ रही है, और ये कॉमन फिनोमिना हो गया है आजकल. वडोदरा, हैदराबाद, कोची, चेन्नई, यहाँ ये पूरे जो सिटीज है, पीरियडिकली दे आर थ्रोन अंडर व्हाट? अटर डिसरे. ओके, कॉजिंग इमेंस डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द लाइव्स. तो ये जो रेगुलर फिनोमिना हो रहा है, ये पता है, बट स्टिल हम वहां पे नहीं ले रहे हैं अच्छे से स्टेप्स. ओके, अकॉर्डिंग टू आईएमडी के हिसाब से ऑलरेडी आईएमडी ने प्रेडिक्ट कर दिया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने कहा है कि ये सिटीज में अबव नॉर्मल रेनफॉल होंगे. ओके, आप अच्छे से मेजर्स ले लीजिए. इवन एशिया पैसिफिक का जो क्लाइमेटिक सेंटर है, उन्होंने भी कहा था, साउथ कोरिया हैज प्रेडिक्टेड दैट, ये जो साउथ कोरिया में है, दे आल्सो प्रेडिक्टेड दैट इंडिया के सिटीज में, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची में, यहाँ पे भी बहुत पानी पड़ने वाला है. ठीक है, एंड सिटीज में टर्न इनटू व्हाट? इवन सिटीज लाइक लंदन एंड बेल्जिंग विल बिकम वाटर बॉडीज बन सकते हैं अगर जल्दी स्टेप्स नहीं ले. तो आईएमडी ने भी आगाह किया था, और एशिया पैसिफिक सेंटर जो साउथ कोरिया में, उन्होंने भी आगाह किया था कि भाई जल्द से जल्द कुछ स्टेप्स ले लीजिए, अदरवाइज इट विल बी ए प्रॉब्लम टू दी स्टेट इटसेल्फ. स्टेट विल अंडरगो व्हाट? स्टेट में पूरा क्या हो जाएगा? वाटर लॉगिंग कंडीशंस हो जाएगी. ओके,
फाइन, बट गवर्नमेंट क्या करी, डिसमिस कर दी है सच, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास फ्लड नहीं होती है, इस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा है। Okay, well, it was also established that because of the climate change, every area in the world is seeing some kind of weather extremes हम देख रहे हैं. Okay, what is truly disappointing, सबसे दुखद की बात यह है कि हम सीख नहीं रहे हैं एंड हम एक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये कंडीशंस को किस तरीके से रिवर्स करें. Okay, the reasons for the disruption in large क्यों है, रैपिडली ग्रोइंग सिटीज है, सिटीज जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं. स्टॉर्म जो वाटर, जो भी ज्यादा बारिश पड़ने के ड्रेन्स है, दे हैव बीन ब्लॉक्ड बाय वाटर बॉटल्स, बाय कचरा, गार्बेज एक्सेट्रा. लेक्स भी पूरे फिल्ड हो गए हैं. ओके, उसमें रेती डाल के बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस खोल दिए गए हैं विदाउट गिविंग ए थॉट टू वाटर फ्लोज. अगर पानी ज्यादा पड़ा तो ये पानी किस तरीके से सिटी से बाहर निकलेगा, ये सोचना बंद कर दिए हैं. बस रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है. ओके, सिटीज क्लॉग हो जा रही है और जो भी सिटी में जो वाटर चैलेंज है, ये पूरे रेती भर के वहां पे कॉम्प्लेक्सेस एरेक्ट कर चुके हैं. दीज कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट बी रेज्ड टू द ग्राउंड, और ये कॉम्प्लेक्सेस को हम पूरा तोड़ भी नहीं सकते बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव स्टेक इन दैट. ओके, लेक्स एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स कैन बी डिलॉग. हम इनको तो सही कर सकते हैं ना, ड्रेन्स को कचरा निकाल सकते हैं, वाटर बॉटल्स निकाल सकते हैं. तो ड्रेन्स एंड वाटर दिस लेक्स कैन बी डिलॉग and new pathways has to be created for the water flow. In some cases, the consequence of messy planning has been endured, such as location of Kochi airport तो पूरे को भर गया था, so much so that कि कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्लड्स इतने हो रहे हैं थोड़े सिटीज में कि एयरपोर्ट में से हिल भी नहीं सक रहे, उतने ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट ही भर जा रहा है पानी में. Okay, but there is much that can be achieved by proper planning of the city's topography so that its lakes and drains are precisely known. So government properly urban town planning करना चाहिए, कहाँ पे हमारे ड्रेन्स है, कहाँ पे हमारे लेक्स है और किस तरीके से हम स्लोप लगाएं तो वो वहां पे जाए वाटर. सो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपरली टेक केयर करें. ओके, प्रॉपर प्लानिंग करें, टोपोग्राफिकल मैप बनाएं, आइडेंटिफाई करें कि कहाँ ड्रेन्स है, कहाँ लेक्स है, कहाँ से पानी जा सकता है. फाइंड ए न्यू पाथवेज, वाटर हार्वेस्टिंग करो बोलना जरूरी है टू द रेसिडेंशियल हाउसेस. ओके, एंड रूफटॉप हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, वाटर सेट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और लेक्स को डीक्लॉग कर सकते हैं, वहां पे जो भी सिल्ट भरी हुई है उसको निकाल सकते हैं, और जहां भी ड्रेन्स वाटर बॉटल से या कचरे से, प्लास्टिक से वहां पे अटके हुए हैं, वहां से भी वो चीज निकाल के स्मूथ चैनल दे सकते हैं वाटर को. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इतना ज्यादा स्टेक नहीं लगा सकते हैं कि जहां पे सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो, जहां पे काम करने का अपने को प्रॉब्लम हो, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेड हो, इलेक्ट्रिसिटी गायब हो, मीठा पानी अच्छे से नहीं आ रहा है. सो व्हाई दिस ऑल सिचुएशंस वी हैव टू क्रिएट. इवन अगर फ्लड रहा तो इट विल बिकम व्हाट, ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, मस्किटोज बनेगा. उसके बाद में फिर पब्लिक हेल्थ इश्यू आएंगे, मलेरिया, डेंगू, ये पूरा वाइड स्प्रेड हो जाएगा. फिर इट विल बिकम अननेसेसरी कॉस्ट टू व्हाट एक्सचेकर ऑफ द स्टेट ऑल्सो. सो अगर बेस ये फ्लड को हम रोक देते हैं तो नॉर्मल सी अचीव हो जाएगी और जल्द से जल्द लोग काम पे भी लगेंगे. ओके, एंड इकोनॉमी पे भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एक्सचेकर पे भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट बेंगलुरु फॉर. हैव अ नाइस डे अहेड. Tomorrow I will be discussing again with Hindu editorials. If you are willing, अगर आपको कुछ एक नया टॉपिक अगर सीखना है तो you can ask me. I will be teaching that topic also with regard to economy रहो. अगर टेक्नोलॉजी में कुछ आपको सीखना है तो वो भी आप बोल सकते हैं. So I will create a video of that also. Okay, so take care and eat a lot of water. I'll see you tomorrow and do revise all the editorials whatever I have been publishing to you. Okay, at least उसका handwritten notes बना लीजिए so that आप incorporate कर सकेंगे आपके एग्जामिनेशन में. बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.